महादेव के सर्वप्रिय मास सावन में उनके प्रिय नागों की नागपंचमी पर लोगों ने विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की। तो नागपंचमी के ठीक बाद पड़ने वाले मंगलवार को महादेव के रुद्रावतार महावीर की लोगों ने आराधना की। रोड पूजा के नाम से प्रसिद्ध इस पूजा के निमित्त हनुमान मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। पर्व पर सपरिवार लोगों ने मंदिर पहुंच 11वें रुद्र बजरंगबली को सिंदूर लगा, तुलसी माला पहना, उनका पूजन किया। साथ ही ठुकवा, चना, पूड़ी, हलवा, लड्डू और फलों का भोग लगा उन्हें प्रसन्न करने का भी प्रयास किया। इस अवसर पर पूजन अर्चन के लिए बड़ा देव क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर पहुंचने वाले भक्तों ने पूजा के महात्म के बारे में विस्तार से बताया। भावन सावन में इस समय आस्था का दौर अपने चरम पर है। हम इस समय बड़ा देव मंदिर पर हैं और वहाँ रोड की पूजा के निमित्त आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम भक्त कढ़ाइयाँ चढ़ा रहे हैं, पूजन अर्चन में लगे हुए हैं। नागपंचमी के ठीक बाद पड़ने वाले मंगलवार को इस पूजन का आयोजन किया जाता है। सबसे पुरानी परंपराओं में शामिल इस पूजा के निमित्त आज भी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। एबीसी चैनल के लिए नागेंद्र वर्मा, प्रदीप यादव के साथ। बड़ा देव भगवान की पूजा की जा रही है। अब श्रद्धा है, सलीना में किया जाता है, श्रद्धा है भक्तों का सबका। बहुत सालों से चली आ रही है ये परंपरा। पूजा किस प्रकार की जाती है? क्या इसमें सामग्रियां लगती हैं? क्या चढ़ाया जाता है? पूड़ी है, हलवा है, गुलगुला है और मीठा है, फल है, ये सब प्रसाद चढ़ाया जाता है। पूजा कराने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है, अच्छा रहता है सब। हम लोग के यहाँ जो भारतीय सभ्यता के अंतर्गत हिंदुओं की परंपरा है उसमें सावन सबसे महत्वपूर्ण महीना माना गया है। इसमें शंकर जी की पूजा की जाती है और शंकर जी के अवतार रुद्र हैं, हनुमान जी। तो आज का जो मंगल होता है नागपंचमी के बाद हनुमान जी का मंगल जो पड़ता है वो हम लोग रोट के रूप में मनाते हैं। आजमगढ़ में हम लोग रोट बनाते हैं, आटे में चावल, वो घी, देसी घी, दूध से सानते हैं, चीनी डालते हैं और उसी का भोग लगाते हैं। और हर घर में ये कार्यक्रम होता है। और अपने क्षेत्रपाल यानी डी बाबा जो सैनिक होते थे, पहले राजा महाराजाओं में क्षेत्रपाल होते थे जो अपने द्वार की रक्षा करते थे। तो द्वार के रक्षा के रूप में हम लोग अपने डी बाबा को मानते हैं जो बड़ा देव बाबा हैं। इनका पूजा हम लोग सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और पहले इनको अर्पण करते हैं, उसके बाद कोई घर में भोग लगाता है। और इसको करके हम अपने को सुखी समझते हैं और इनसे अपने समृद्ध होने के, अपने देश को आगे बढ़ाने की मनोकामना को पूर्ण करने की इच्छा प्रकट करते हैं और आगे भी कामना बनाए रखते हैं। कांशीराम आवास योजना के अंतर्गत निर्मित आवासों में अवैध रूप से रह रहे लोगों को अब अपना नया आसरा ढूंढना होगा। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने एक कमेटी गठित कर निर्देश देते हुए कहा है कि कमेटी जांच कर ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाए। इस प्रकार खाली आवासों को नए सिरे से पात्र व्यक्तियों को आवंटित किया जाएगा। नगरीय विकास अभिकरण के निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान डीएम ने यह निर्णय लिया है। उन्होंने उप जिलाधिकारी सदर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित किया जिसमें परियोजना अधिकारी डूडा, शासी अधिकारी नगरपालिका आजमगढ़ तथा आवास विकास परिषद के अभियंता सदस्य हैं। यह टीम एक एक आवास के कागजों का परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। समीक्षा के दौरान डीएम ने पाया कि आसरा आवास योजना के अंतर्गत नगर पंचायत जीयनपुर तथा लालगंज में 24 आवास पूर्ण हो गए हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि पात्र व्यक्तियों में इसमें आवंटन की कार्रवाई करें। इसके आवेदन पत्र लिए जाएंगे जिसकी समिति द्वारा पात्रता संबंधी जांच के पश्चात आवंटन किया जाएगा।
मास्टर प्लान बना, अनियमित व फर्जी तरीके से मास्टर की नौकरी करने वालों की नींदें इस समय उड़ी हुई हैं। शासन के निर्देश पर प्रशासन द्वारा गठित की गई जांच समिति में अब तक कई दर्जन शिक्षकों के फर्जीवाड़े प्रकाश में आ चुके हैं। कईयों पर प्रारंभिक कार्रवाई की गाज गिर चुकी है, तो अभी 50 शिक्षकों के ऊपर शक की सुई घूम रही है। जनपद के राज्यानुदानित 20 मदरसों की जांच में अब तक कई फर्जीवाड़े, अनियमित नियुक्तियां प्रकाश में आई हैं। मदरसा अरबिया कासिमुल उलूम मंगरावा, मदरसा इस्लामिया जमीयतुल कुरैश जालंधरी, मदरसा अरबिया जियाउल मुफ्ताहुल उलूम महाराजगंज, मदरसा मदरसतुल आलिया शेख रजब अली बमहौर, मदरसा सुम्भी गंभीरवन, मदरसा असरफिया सिराजुल उलूम अमिलो के एक व मदरसा अरबिया दारुल तालीम सोतोफीपुरा मुबारकपुर, मदरसा बाबुल इल्म मुबारकपुर, मदरसा जामिया नूरुल उलूम मुबारकपुर के कई शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया है। मदरसा इस्लामिया जमीयतुल कुरैश जालंधरी में सहायक अध्यापिका पद पर तैनात शिक्षिका साजिदा बानू की नियुक्ति अनियमित पाई गई। डिप्टी कलेक्टर निरंकार सिंह, डीआरडीए के सहायक अभियंता और अपर सांख्यिकी अधिकारी सुनील सिंह की 3 सदस्यीय टीम ने जब मदरसे की पत्रावलियों की छानबीन की तो मामला प्रकाश में आया। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़ ने 3 सदस्यों की एक जांच कमेटी बनाया। उन जांच कमेटी के द्वारा 20 अरबी अनुदानित मदरसों की जांच मतलब अलग अलग डेटों में की गई। उसमें से मेरे मदरसे में भी उनके द्वारा जांच की गई। कमरों का और चीज़ों का मानक बच्चों का सब उन्होंने पूर्ण पाया, लेकिन एक अध्यापक की पत्रावली को देखने के बाद उन्होंने ये पाया कि इनकी नियुक्ति अनियमित नियमावली के अनुसार नियमित नहीं थी, अनियमित है। इसलिए उन्होंने उस पर टिप्पणी करते हुए शासन को अपनी जांच अखिया भेज दिया, जिसकी वजह से शासन ने अगले आदेश तक इनका वेतन अवरुद्ध कर दिया है। उनके हिसाब से इंटरमीडिएट नियुक्ति के समय इन्होंने इंटरमीडिएट की डिग्री दिया था और इंटरमीडिएट में इनके पास जो सब्जेक्ट था वो उर्दू का था, जबकि इनके पास अरबी या फारसी में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए था। उसी सब्जेक्ट न होने के कारण उन्होंने अपनी टिप्पणी में लिखा है कि ये नियुक्ति अनियमित नियमावली के अनुसार नहीं की गई है, इसलिए इनका वेतन अवरुद्ध करने के लिए शासन ने निर्देश दिया। लेकिन बाद में 2002 में इन्होंने अरबी विषय से सन 2000 में इन्होंने अरबी विषय से कहते हैं इंटरमीडिएट उत्तीर्ण कर लिया है। और मदरसे में भी ऐसे मामले थे जिस पर रजिस्ट्रार अरबी फारसी ने जब से डिग्री उन्होंने प्राप्त किया है तब से उनको सेवा में मानते हुए पिछले वेतन की रिकवरी का आदेश दिया है, सर्विस से बाहर नहीं किया उन्होंने। तो वैसा ही प्रकरण हमारी टीचर्स का भी है और ये मामला जब विभाग को जाएगा, अगर विभाग नहीं करेंगे तो फिर कोर्ट मैटर जाएगा। ये मदरसों में नियुक्तियों के फर्जीवाड़े के मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, परत दर परत पोल खुलती जा रही है। जांच के दौरान टीम को कई गड़बड़ियां मिल रही हैं। सोसाइटी के पंजीकरण, नवीनीकरण, भवन अभिलेखों, कक्षाओं की स्थिति, नियुक्ति सहित तमाम चीजें नियम विपरीत पाई जा रही हैं। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि जांच में कई गड़बड़ियां पकड़ में आई हैं। रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही है। शासन के निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नहीं, ये यहाँ के 20 मदरसे थे जिनमें शिक्षकों की नियुक्तियाँ हुई हैं और जो शासन द्वारा निर्धारित मानक है उसके हिसाब से मदरसे हैं या नहीं है, इस संबंध में रिपोर्ट विभाग की आई थी। विभाग के बाद फिर मैंने एसडीएम से सत्यापन कराया, वहाँ भी से भी आ गया कि सब ठीक है। उसके बाद फिर मैंने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई और उस कमेटी ने जाकर के सारे अभिलेखों की जाँच किया और मौके पर जाकर के फोटोग्राफ्स लिए। तो 1 या 2 मदरसे हैं जिनका निर्माण कार्य जो है वो मानक के अनुसार नहीं पाया गया और लगभग 20 शिक्षक ऐसे कार्य कर रहे हैं जिनको वेतन मिल रहा था शासकीय मद से, वो अपना निर्धारित योग्यता जो है वो पूरी नहीं करते हैं। तो उनकी जांच करके मैंने शासन को भेज दिया। शासन ने उसमें वेतन रोकने की भी कार्रवाई, उन शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनका वेतन रोक। चला चला रे ड्राइवर गाड़ी होले होले।
कालीनगंज से कालीचौरा सड़क पर जैसे ही स्कूली बच्चे पहुंचते हैं, सभी एक साथ चिल्ला उठते हैं। जी हां, अति व्यस्त इस मार्ग में इतने गड्ढे हो चुके हैं कि अब जगह जगह से सड़क का नामो निशान ही मिट चुका है। शहर की साख को खाई में गिराते इन गड्ढों से पूरी जनपद की जनता का रोजाना आना जाना है। टेनिटाट्स, डीएवी, सेंट जेवियर इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, प्रीमियम पब्लिक स्कूल, चाइल्ड केयर नर्सरी, पेट्रोल पंप, आइसक्रीम फैक्ट्री, एचडीएफसी बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इलाहाबाद बैंक, ग्रामीण बैंक के साथ साथ कई बड़े प्रतिष्ठान इसी रोड पर स्थित हैं और इसी रोड पर सर्वाधिक गड्ढे भी हैं। गड्ढों में बारिश का पानी रुक जाने से यहाँ इस समय आवागमन की समस्याएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। गड्ढों से बचने के चक्कर में वाहनों से और राहगीर तक से भिड़ जा रहे हैं। कई बड़ी दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। रोजाना दर्जनों बच्चे घायल हो रहे हैं। शासन की मंशा और प्रशासन की इच्छा शक्ति की तस्वीरें इस रोड से गुजरने के बाद से गड्ढे में गिर जाती हैं। फिलहाल बारिश का बहाना है, रोड का बनना मुश्किल है, हाँ, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं। हालांकि अब लोगों को 15 जून 2018 तक का इंतजार जरूर है, तब तक उनकी रोड की खोज शायद जारी रहे। जनता बहुत तकलीफ हो रही है और ये होना नहीं चाहिए। ये सरकार को इस बात का ध्यान देना चाहिए। गड्ढे में रोड है कि रोड में गड्ढा, ये समझ में ही नहीं आता है हम लोगों को, और बहुत तकलीफ झेल रहे हैं। दिक्कत क्या होती है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, पानी लग जाता है, यही सब प्रॉब्लम्स हैं। योगी सरकार का क्या लक्ष्य था, क्या कहना था उनका यही कहना था कि गड्ढा मुक्त रोड हो जाएगा, सड़कें प्लेन हो जाएंगी, बन जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इस आजमगढ़ में, और बहुत उम्मीद थी। क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे जो बोले हैं उसको करके दिखाएं। समस्या ये है कि ये सड़क जो है आए दिन दुर्घटना हो रहा है। बच्चों स्कूल रोड है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है। इसको न कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सड़क की स्थिति एकदम खराब है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहे थे कि 15 जून तक सारे गड्ढे मुक्त हो जाएंगे, लेकिन यहाँ से कालीचौरा तक, कालीनगंज से कालीचौरा तक एकदम गड्ढा है। एक सप्ताह बाद राखी का त्योहार है। बच्चे भी अपनी संस्कृति व सभ्यता से जुड़े त्योहारों को समझें, जानें, इसके लिए स्प्रिंगडेल स्कूल में मंगलवार को स्पेशल वर्कशॉप लगाई गई। यहां बच्चों ने राखी मेकिंग कंपटीशन में भाग लेकर बड़े ही कलात्मक ढंग से राखियां बनाई, उसे करीने से सजाई भी। इसके बाद टीचर्स की देखरेख में एक दूसरे को राखी बांधा। छात्र छात्राओं ने पौधों को भी राखी बांधकर उनकी सुरक्षा करने का संकल्प लिया। शिक्षकों का कहना था कि प्रत्येक बच्चे को एक पौधे को राखी बांधनी चाहिए, इससे पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी। स्प्रिंगडेल स्कूल की शिक्षिका शुचि पांडे ने एबीसी चैनल को बताया कि बच्चों ने बड़े ही कलात्मक ढंग से राखी खुद अपने हाथों से बनाई, इसका महत्व जाना और समझा भी। Today our school is celebrating Rakhi competition. Students are taking part with great interest and enthusiasm and showing their creativity by making different types of Rakhi. Raksha Bandhan is a festival of Hindus. It means bond of protection. This festival celebrates love and duty between brothers and sisters. शासन की मंशा के अनुरूप जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से आयोजित तहसील दिवस के अवसर पर मंगलवार को जिले की सभी तहसीलों में अधिकारियों ने जनता की समस्याओं को सुना।
इस अवसर पर जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह निजामाबाद तहसील पहुंचे और उन्होंने सभी लेखपालों को किसान ऋण माफी योजना में 10 अगस्त तक किसानों का सत्यापन कराकर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिले में लगभग 79,409 किसानों के 1 लाख रुपए तक के ऋण माफ किए जाएंगे। इसमें से 30,900 किसानों का खाता आधार से जुड़ गया है। शेष के लिए अलग से कैंप लगाए जाएंगे। तहसील समाधान दिवस में कुल 266 मामले आए, जिनमें से 21 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। वहीं सदर तहसील में एडीएम वित्त एवं राजस्व बीके गुप्ता की अध्यक्षता में तहसील दिवस पर कुल 70 फरियादियों ने अपनी शिकायतों को रखा, जिसमें से राजस्व के 45, पुलिस विभाग के 7, विकास विभाग के 8, शिक्षा का 1 और अन्य विभागों के 9 प्रार्थना पत्र आए। इनमें से 11 शिकायती पत्रों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। सावन का महीना चल रहा है। भले ही सुबह धूप हो रही हो, लेकिन दोपहर से शाम तक कहीं न कहीं, कभी न कभी बादल गरज रहे हैं और बरस भी रहे हैं। मंगलवार की सुबह भी चटक धूप थी, लेकिन दोपहर होते होते कारे कजरारे बदरा उमड़ घुमड़ करने लगे। लोग अभी कुछ समझते कि उसके पहले ही रिमझिम फुहारें सब कुछ भिगोने लगी। बारिश तेज भी नहीं थी। ऐसे में कोई कोई भीगते तो कोई कोई भागते दिखा। रुक रुक कर बरसी रिमझिम फुहारों से मौसम तो खुशगवार और सुहाना हो ही गया, लेकिन ऐसे लोग कम ही मिले जिन्हें देखकर लगे ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे हैं यार।